के खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर आप देख लेंगे उनके पास बहुत सारा गैस है, ठीक है? गैस निकालेंगे तो गैस जाएगा कहाँ? आपका गैस खरीदेगा कौन? हिंदुस्तान को ही आना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। तब आके माँगेंगे। उनका रूपपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन बांग्लादेश, रशिया एंड इंडिया, उसका मेंटेनेंस के लिए इंडिया को ही जाना पड़ेगा। उस टाइम आके भीख माँगेंगे। हमने खुद अपना टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स गिराया ताकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स थोड़ा पिकअप हो सके। गाइज़ आर वेरी बैड जोकर्स, वो बिना जोकर बने ही बहुत हँसी-मज़ाक वाला जोक है। आई डोंट टेक एनीथिंग पाकिस्तान से सीरियसली। आई डोंट थिंक एनीबॉडी टेक्स। पहले तो बोलते थे कि न्यूज़पेपर में छपता था बट पाकिस्तान alleges दैट इंडिया इज़ बिहाइंड दीज़ अटैक्स। आजकल तो वो डालना भी इन लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है ना? पहले आप जाके वो क्रिस्टीन फेयर की चीज़ें पढ़िए कि पाकिस्तान हैज़ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। दे आर रनिंग अ स्पाई रैकेट आउट ऑफ द कॉन्सुलेट इन हेरत, दिस पता नहीं क्या-क्या लिखती थी। अब बोलती हैं पाकिस्तान की माँ-बाप गाली देती हैं पाकिस्तान को और फिर बोलती हैं इंडिया कुछ नहीं कर रहा है उधर। नोबडी बायज़ द पाकिस्तान लाइन एनीमोर। उनको लगता है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपने करतूत का फल नहीं लेना घोड़े पे आके करते थे। भाला, आजकल भाला होता है हाँ, दैट इज़ भाला, भाला। हाँ। एंड आजकल वो बिना सूली के अंडरग्राउंड टनल से होता है, बिना घोड़े के मोपेड पे या बाइसिकल पे या फुट पे होता है, होने दो, होने दो। हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा, इट वोंट बी अ गुड असर क्या बट असर बिकॉज़ पड़ेगा? यू आर हेडिंग वी आर हेडिंग सी द थिंग इज़ यू ऑलवेज़ नीड टू सी आप पे जो असर पड़ेगा, वो आपके पड़ोसियों पे और घटिया पड़ेगा क्या? एम्फैटिकली येस। So no matter even at our worst, we'll be better off than our neighbors. नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास शो में और हमारे साथ बहुत अरसे बाद अभिजीत अय्यर मित्रा है मौजूद। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिजीत। Namaste, Amber ji. Thank you for having me on again. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो। अभिजीत, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंडिया और उसके पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके बारे में। इंडिया एक बहुत ही फ्रेंडली नेशन के तौर पर या एक फ्रेंडली अलाई के तौर पर देखा जाता है। लेकिन इसके आस-पास के जो मुल्क हैं, सबसे कहीं न कहीं चाहे हम नेपाल, बांग्लादेश, अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान तो था ही, चाइना, भूटान, मालदीव्स एक-एक करके सबके साथ एक इस तरह के रिश्ते बनते जा रहे हैं या एंटी इंडिया हमने सेंटिमेंट डेवलप होते हुए देखे हैं लेटली। ये कैसे और कैसे हो गया? वक़्त, हालात, जज़्बात सब बदल गए और कुछ पता ही नहीं चला, कैसे? देखिए, ये ना होते रहता है। सब लोग भूल गए कि जब राजीव गांधी ने नेपाल का ब्लॉकेड करवाया था, आईपीकेएफ को भेजा था श्रीलंका में और श्रीलंका में दे डिसाइडेड दैट नो मैटर हाउ मच द सिन्हलीज़ तमिल से नफ़रत करते थे और तमिल लोग उधर सिन्हला से नफ़रत करते थे। वो हिंदुस्तान से ज़्यादा नफ़रत करते थे, तो इतिहास में पहली बार सिन्हला और तमिलों ने मिलके आईपीकेएफ को मारा। ठीक है? बांग्लादेश में लोगों को याद नहीं है कैसे उधर से टेररिज़्म आते रहता था। बांग्लादेश राइफ़ल्स ने हमारे जवानों को मारा था और उनको जानवरों की तरह एक खंभे पे ऐसे उनके शवों को खंभे पे जैसे वो शिकार के बाद वो तेंदुआ या जानवर लटका जानवर लटकाते हैं, उनकी तरह लटका के वापस दिया गया। लोगों को याद नहीं है कि कितना टेररिज़्म होता था कश्मीर में बस 4-5 साल पहले। तो देखिए ये ना दिस इज़ जस्ट टेम्परेरी पर मैं ये बोलूँगा कि मेक्सिको के एक राष्ट्रपति हुआ क्या करते थे बेनितो हुआरेज़ नाम के और वो बोलते थे कि भई मेक्सिको का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम खुदा से इतने दूर हैं और अमेरिका के इतने पास हैं। तो यही होता है कि जब भी कोई एक बड़ा देश होता है और उसके नेबरहुड में छोटे-छोटे देश होते हैं, उनको बहुत आसानी होता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट ना करें, खुद हमने क्या गलत किया है और हर चीज़ दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। जैसे आप देखिए जब हिंदुस्तान का कुछ 80, 70, 60, 70s, 80s में कुछ चल नहीं रहा था तो इंदिरा गांधी हमेशा बोलती थी द इनविजिबल हैंड
यानी इनविजिबल हैंड को हिंदी में क्या कहेंगे? अदृश्य हाथ। हाँ, अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ किसी का भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये होते रहता है। अब देखिए, इट इज़न्ट एज़ बैड एज़ वी थिंक इट इज़। नेपाल का क्या होते रहता है, कई बार वो चीन के साथ चला जाता है, कई बार वो हिंदुस्तान के साथ चला जाता है, ठीक है ना? लेवरेज भी उनके पास बहुत है, पर हम वो न्यूक्लियर ऑप्शन करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेपाली हिंदुस्तान में काम करते हैं। एक्चुअली एक नेपाली कैन टेक्निकली जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक जा सकता है इंडिया के यूपीएससी में, बिना इंडियन सिटीज़नशिप लिए। इतना निकटतम है, ठीक है ना? पर उधर भी कुछ चलता नहीं है, तो उनको हिंदुस्तान पर ही ब्लेम डालना पड़ता है। तो आई थिंक इट वाज़ गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो मनीषा कोइराला की मामा हैं या चाचा हैं, पता नहीं क्या हैं, जो बोलते थे, देखिए, नेपाल के पास ना नेपाल के पड़ोसी 2 कुत्ते हैं। जो हमारे उत्तर में है, वो कुत्ता भौंकता नहीं है, वो काटता है। और जो दक्षिण में है, वो कुत्ता काटता नहीं है, पर भौंकते रहता है। ठीक है ना? तो सब लोगों का ये है कि वी आर द बिगेस्ट एनिमी टिल सम बिगर एनिमी कम्स अबाउट। नंबर 1। नंबर 2, सबके साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है और फिर से अच्छा हुआ है। भूटान के साथ थोड़ा खराब है अभी। नेपाल के साथ वेल हम तो खराब नहीं कर रहे हैं, वो राजा कुछ किए जा रहे हैं चीनियों के साथ चुपचाप। नेपाल में अभी खराब है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में आप देखिए, अभी के लिए तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान करके उन्होंने तो हम सबको बाढ़ के लिए भी, बाढ़ का कोई संबंध नहीं था, पर उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि बाढ़ आपने शुरू किया था करके। जैसे आपको याद है ना, वो पर्पल हेयर डाई करने वाली शिरीन मज़ारी बोल रही थी कि क्या वो धुआँ हिंदुस्तान से निकलता है ताकि वो हमारे बच्चों को मार डाले एंड थिंग्स लाइक दैट एंड व्हाट नॉट। अल्टीमेटली मुइज़्ज़ू पिछले साल तक तो मुइज़्ज़ू हमारा एनिमी नंबर 1 था या पोर्ट्रे हो रहा था। हमने कुछ किया, बच्चों की तरह एक्टिंग किया? नहीं। उसको जो बोलना था वो बकते रहा और फिर आज आके हमारे जयशंकर के साथ हाथ मिलाता है और हमको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसने, पता नहीं 28 आइलैंड्स का जो सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो सब हम हमारे को ही दे रखा है। अगर नहीं होगा, कल क्या होगा कि चाइना से जो लोन लिया है वो वापस तो दे नहीं सकते हैं, तो वो भी श्रीलंका की तरह कोलैप्स होने वाला है। उसके बाद आके भीख माँगी की तरह आके दिल्ली में आए, बाबा पैसा दे देना करके बैठे रहेगा, क्योंकि चीन तो करता है नहीं। पाकिस्तान देखो कितने बुरी हालात में है, चीन उनको बेल आउट तो 1 सेकंड में कर सकता है। पूरा डेट जो पाकिस्तान का है, चीन एक चेक से उसको ये कर सकता है। कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है ना? श्रीलंका में देखिए हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान वो, पर जब पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हुआ, उनका मदद किसने किया? चीन ने नहीं किया, हिंदुस्तान ने ही जाके करना पड़ा ना। तो नाउ देयर इज़ नो एंटी इंडिया फीलिंग इन श्रीलंका राइट नाउ। तो देखिए ये होते रहता है, ये ना यू यू शुड ये फालतू में बच्चे बच्चे रहेंगे, बच्चे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। अगर बच्चे ने मम्मी के साथ डू कर दिया या कट्टी कर दिया या जो भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी-पापा भी बोले, "अच्छा तूने मेरे से कट्टी कर दी, चल मैं तेरे को खाना नहीं दूँगा, ये कुछ नहीं करूँगा।" You know, we need to take a much bigger view of diplomatic relationships. Uh, जो है सो है, इट्स फाइन। लेकिन अभिजीत जो हमने रिसेंटली बांग्लादेश में जिस तरह के हालात देखे, ख़ास तौर से जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखी उसको लेकर जो हिंदुस्तान है लोगों का काफ़ी उसको लेकर बड़े दिल उदास होता है, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और हम बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे संबंध रखते हैं। आज भी बाढ़ आती है तो वहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत मदद करे। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगेंस्ट इंडिया या एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं, वो अचानक से कोई तीसरा आके भर देता है उनके अंदर और ऐसी सिचुएशन हो जाती है। उससे कहीं न कहीं जो पीपल कनेक्शन है, उस पे भी काफ़ी असर पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जो डिप्लोमैटिक टाइज़ होते हैं, उसको इन एनी वे दे कैरी इट फॉरवर्ड उसको आगे लेके जाना पड़ता है। जी। तो देखिए, ग्रैटिट्यूड इज़ ऑलवेज़ द हेवीएस्ट बर्डन टू कैरी। वो हिंदी में कैसे बोलेंगे? हिंदी में कैसे बोलेंगे? ग्रैटिट्यूड अम, इज़ द हेवीएस्ट बर्डन टू कैरी। हिंदी में I don't know. I'm not able to find the appropriate word. ओके, बट अ, जो किसी के प्रति जो um, अ, शुक्रिया का कर्ज़ जो होता है, वो सबसे मुश्किल होता है निभाना।
ठीक है ना? आप देखेंगे कितने सारे नालायक बच्चे हैं, जो उनके माँ-बाप का घर लेके फिर उनको निकाल देते हैं घर से। या अपनी विधवा माँ को वाराणसी भेज देंगे नदी के घाट में रहने के लिए। ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है ना? अब देखिए बांग्लादेश में इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जब हमने उनको आज़ादी दिलाई थी या मदद किया था उनकी आज़ादी में, तो पीपल डोंट रियलाइज़ कि शेख मुजीबुर रहमान ने वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर करके अपने सब ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया था। और फिर ठीक उसके बाद 1974 में बहुत बड़ी भुखमरी आई जहाँ 1.5 मिलियन इज़ 15 करोड़ ना? हाँ, तो 15 हाँ, 1 मिलियन नो 10 1 मिलियन अच्छा इज़ व 1.5 1 एंड अ हाफ मिलियन हुँ, ढाई 1 मिलियन 1/2 लोग मर गए हुँ, थे उसमें और उसपे भी लोग बोल रहे थे कि तुम ही ने ये सरकार इट्स को 15 लाख लगाया। हाँ, इन 15 इंडिया लाख या 15 लाख लोग मर गए थे और हुँ, तुम ही ने इस सरकार को लाए और इससे पहले तो कोई भुखमरी था नहीं, तो उसी में बहुत हुँ, इंडिया का नाम उधर बिगड़ गया था बिकॉज़ वी वर आल्सो गिविंग अनकंडीशनल सपोर्ट टू शेख मुजीबुर रहमान। उसी वजह से वो कू हुआ जिसमें 1975 में उनका ऑलमोस्ट पूरा खानदान मार दिया गया। अब देखिए वी शुड नेवर ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट समथिंग दैट इंटर स्टेट रिलेशंस में ग्रैटिट्यूड नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। बस इंटरेस्ट नाम का चीज़ होता है, ठीक है ना? पर ये बांग्लादेश के खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर आप देख लेंगे उनके पास बहुत सारा गैस है, ठीक है? गैस निकालेंगे तो गैस जाएगा कहाँ? आपका गैस खरीदेगा कौन? हिंदुस्तान को ही आना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। तब आके माँगेंगे। उनका रूपपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो ट्राइलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन बांग्लादेश, रशिया एंड इंडिया। उसका मेंटेनेंस के लिए इंडिया को ही जाना पड़ेगा। उस टाइम आके भीख माँगेंगे। हमने खुद अपना टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स गिराया ताकि बांग्लादेश का टेक्सटाइल्स और सेरामिक्स थोड़ा पिकअप हो सके। वो भी हम अगर ख़त्म करें, तो ये जो इकोनॉमिक मिरेकल जो बांग्लादेश है, जो हमारे से थोड़ा हायर है पर कैपिटा जीडीपी में, वो सब कोलैप्स हो जाएगा। आप देखिए इसी वजह से उनका काफ़ी कोलैप्स होने वाला है। उसके लिए भी हमारे पे ब्लेम लगेगा। फिर हम पूछेंगे कि भाई तुम ही बोल रहे थे कि आपके साथ रिश्ता नहीं चाहिए, अब रिश्ता नहीं चाहिए तो काय-का के ये कर रहे हो? तो देखिए ये गवर्नमेंट इतना अनस्टेबल होने वाला है, ये 2-3 साल में ना जो भी सरकार आएगा या तो बांग्लादेश एकदम इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, नहीं तो फिर उनको आके नई दिल्ली में आके आए बाबा पैसा दे-दे करके करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि चीन इनको तो कुछ देने वाला है नहीं अभी। ठीक है? दे डोंट गो आफ्टर वेरी बैड इन्वेस्टमेंट्स। वेल दे गो चाइना आफ्टर तो बैड किसी को इन्वेस्टमेंट्स बट कुछ दे नहीं डोंट देता, चाइना तो लाला पहले गहने रखवाता फिर वो पैसा देता है। बेसिकली ठीक है? तो देखिए ये वी शुड नेवर थिंक दिस इज़ एन अनरिकवरेबल सिचुएशन। ऐसी चीज़ें होते रहते हैं साइक्लिकली। जब सब साइकल्स एक साथ मिल जाते हैं ना कि तो लगता है हमको कि कुछ ठीक से नहीं जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो करने दीजिए इनको। ये जैसे ही मेरी तो ये है कि शायद क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म शुरू होने वाला है, तब वो इकोनॉमिक सैंक्शंस और इकोनॉमिक जो ये लगने वाला है इन पे। उसी से आप देखिए कैसे उनका व्यवहार भी चेंज होना शुरू हो जाता है। आखिर हिंदुस्तान पे ब्लेम करते रहेंगे, तो गरीब होते रहेंगे। देखिए, अवामी लीग का प्राइमरी जो वोट बैंक है, उसकी जो ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रेंथ है, वो ट्रेड यूनियन से आता है क्योंकि मुजीबुर रहमान बहुत लेफ्टिस्ट थे, ठीक है ना? तो उसमें अगर आपका कारोबार बंद होने वाला है या आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ अफ़ेक्ट होने वाला है, यही जो इन लोगों ने किया था ना, वही वो ट्रेड यूनियंस आके इनको करेंगे। रास्ते पे आके रेल रोको, रोड रोको इस बार आपने आपा के ब्रा देखे थे, सब निकाल रहे थे। अभी ठहरिए 6 महीने से 1 साल में मोहम्मद यूनुस का कच्छा निकाल के आपको उसका विजुअल्स मिलेगा। उसके ऐसे लंगोट किसी या को नहीं कच्छा पता नहीं देखना। क्या पहनता है नीचे पर उसका लंगोट का भी विजुअल्स देख लीजिए बहुत जल्द। आई डोंट आई डोंट वांट टू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे लेकिन अभिजीत प्रसाद जी ने एक बुक लॉन्च पर जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको लेकर बयान दिया। पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ जो बातचीत का दौर था वो ख़त्म हो चुका है और 370 जो है वो ख़त्म हो गया। अब क्या बातचीत की जाए, किस तरह के रिश्ते हों और सभी मुल्कों के उनके साथ जो पड़ोसी होते हैं, सबके कहीं न कोई चुनौतियाँ होती हैं। तो जिस तरह का बयान दिया है उन्होंने पाकिस्तान को लेकर,
क्या उसे समझा जाए कि पाकिस्तान के साथ जो एक आगे हम सोचते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ रिश्ते कुछ बेहतर हो सकते हैं। इससे ही मतलब निकलता है कि कोई बातचीत नहीं होगी, कोई रिश्ते पाकिस्तान के साथ नहीं जी, सुधारे बिल्कुल। जाएँगे। ना ही तो कोई बातचीत होगी। देखिए, बातचीत तब होता है जब दोनों साइड का लेवरेज होता है और दोनों साइड के रीज़नेबल डिमांड्स होते हैं। देखिए, बातचीत आपकी और मेरी तब हो सकती है जब आप अ समझ लीजिए हम दोनों का हाउस का घर का डिस्प्यूट है, ठीक है? अ और आप बोलेंगी कि मेरा 50% है, आपका 50% है, ओके। पर क्या था कि अगर विल में लिखा था कि भाई पूरा 100% अभिजीत के पास जाए, तो आपकी क्या ये है? तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, बस आप उस घर पे ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान के पास हमारे खिलाफ काफ़ी सारा लेवरेज था, जो था कि हम कश्मीर में आपका टेररिज़्म चल रहा है, उसको हम अ, ऑफ कर देंगे अगर आपने हमारे साथ शांति किया और थोड़ा-सा कश्मीर हमको या पूरा कश्मीर हमको दे दिया करके। पर अब तो टेररिज़्म खत्म हो गया भाई। इंसर्जेंसी खत्म हो गया, टेररिज़्म इंसर्जेंसी जो के है लास्ट बहुत फेज़ में हमेशा तो इंसर्जेंसी इंसर्जेंसी को पता नहीं ये हिंदी में डिफरेंस कैसे करते हैं इंसर्जेंसी और टेररिज़्म के बीच में। टेररिज़्म वो होता है जहाँ एक अटैक होगा, फिर थोड़ा अटैक होगा 2-3 महीने ज़्यादा। किसी भी क्षण कहीं पर भी होते रहता है, हर जगह होते रहता है, पूरा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये ना अब पाकिस्तान के पास लेवरेज ही क्या बचा? वो क्या बोलेंगे? आपके घर में टेररिज़्म नहीं है, हम टेररिज़्म बंद करेंगे, आप हमारे साथ आके बात करो। नहीं ना? तो अगर आपको सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर हमारे हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, अगर आपने मेरे कुत्तों को किडनैप कर लिया और बोल दिया कि भई अभिजीत आके बात करो, नहीं तो फिर तुम्हारे कुत्तों को मैं नॉर्थ कोरियन एम्बेसी भेज दूँगी बेच दूँगी और उधर पता है आपको नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में कुत्तों के साथ क्या किया जाता है। फिर मैं आके बोलूँगा, "अरे, अरे अंबर बहन ये मत करो, प्लीज़ आके साथ मेरे साथ आके बात करो यार।" पर जी। जब मेरे कुत्ते मेरे पास हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं क्यों एक उ उ उ उधर का एक घास तक मैं आपको नहीं दूँगा उस घर से, है ना? सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट पाकिस्तान हैज़ ज़ीरो लेवरेज ऑन अस। बांग्लादेश पर भी सब लेवरेज हमारे पास है, उनके पास बस एक लेवरेज है कि वो टेररिस्ट इधर-उधर भेज सकते हैं और वो भी अभी काफ़ी अ अ, तगड़ा-सा बॉर्डर वॉल बना था, उसमें थोड़ा जो ये था वो बांग्लादेशी यूट्यूबर्स ने ही जो लेवरेज बांग्लादेश के साथ था, उन्होंने यूट्यूब में वो वीडियोज़ बना के जैसे वो पार करके आ रहे हैं ना, दिखा दिया कि ये है। और जो उधर का जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत कर भ्रष्ट लोग हैं। तो उसपे भी अगर आप कैमरा-शैमरा लगा दो तो दैट प्रॉब्लम आल्सो गेट्स सॉल्व्ड। तो बांग्लादेश हमारे पास बहुत लेवरेज है बांग्लादेश में। पर बांग्लादेश का क्या लेवरेज है? व्हाट लेवरेज डज़ श्रीलंका हैव? व्हाट लेवरेज डज़ मालदीव्स हैव? ठीक है ना? फिर आप बोलोगे कि भाई हम चाइना को बेस दे देंगे, अमेरिका को बेस दे देंगे, तो किसी ने रोका है? अमेरिका का बेस होना तो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो एंटी चाइना यूज़ होगा, ठीक है? एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। चाइना को बेस देंगे तो आपका देश ही बर्बाद होगा, तो कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो यू नो इट इज़न्ट दैट बैड। अ अ, होने दीजिए इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। ओके। अभिजीत, हमने देखा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जिस तरह के भी हालात हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और जो ऑपरेशन है, उनका बहुत ही मज़बूती से कर रहे हैं, जो कि अज़्म इस्तेहकम पाकिस्तान ने लॉन्च किया था उसके अगेंस्ट में। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पंजाबियों को टारगेट किया, वो कहते हैं सिविलियन है, लेकिन बीएलए कहता है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। अब उसके बाद से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो जो टीटीपी करता है उसके लिए भी रॉ की साज़िश बताते हैं, अब बीएलए जो कर रहा है उसको बोलेंगे ये भी रा की साज़िश है। हुँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यार ये आई भी डोंट टेक एनीथिंग दैट पाकिस्तान सेज़ सीरियसली ठीक है ना? ये वो जसप्रीत वो कौन थे वो जो वो बहुत फ़नी सरदार जी होते थे, जो दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम करते थे, भट्टी, जसपाल भट्टी? जसपाल भट्टी। हाँ, तो यू नो बट ही वाज़ अ वेरी क्रेनियल काइंड वेरी इंटेलेक्चुअल जोकर। उनके हर चीज़ पे यू नो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता था हँस-हँस के।
दीज़ गाइज़ आर वेरी बैड जोकर्स। वो बिना जोकर बने ही बहुत हँसी-मज़ाक का वाला जोक है। आई डोंट टेक एनीथिंग पाकिस्तान से सीरियसली। आई डोंट थिंक एनीबॉडी टेक्स। पहले तो बोलते थे कि न्यूज़पेपर में छपता था, बट पाकिस्तान alleges दैट इंडिया इज़ बिहाइंड दीज़ अटैक्स। आजकल तो वो डालना भी इन लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है ना? पहले आप जाके वो क्रिस्टीन फेयर की चीज़ें पढ़िए कि पाकिस्तान हैज़ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन अफ़गानिस्तान। दे आर रनिंग अ स्पाई रैकेट आउट ऑफ द कॉन्सुलेट इन हेरत, पता नहीं क्या-क्या लिखती थी। अब बोलती हैं पाकिस्तान की माँ-बाप गाली देती हैं पाकिस्तान को और फिर बोलती हैं इंडिया कुछ नहीं कर रहा है उधर। नोबडी बायज़ द पाकिस्तान लाइन एनीमोर। उनको लगता है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अपने करतूत का फल नहीं लेना चाहता है, वो करतूत को किसी और पे ब्लेम करना चाहता है। ये जो बात आप कह रहे हैं ना, यही बात अफ़गान तालिबान भी बोल रहे हैं क्योंकि टीटीपी जो कुछ भी कर रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसका पूरा ज़िम्मा वो डाल देते हैं, क्या ये अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं, "भई, बिल्कुल, आपने अब जो आप किया है, देखिए, आप पूरा जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ना डालो अपनी नाकामियों का, ठीक है?" बिल्कुल, अब देखिए दे आर यूजिंग द सेम एक्सक्यूज़ पाकिस्तान यूज़। जब भी तालिबान आके अफ़गानिस्तान में अटैक करता था और अमेरिका का बोलता था कि भई बताओ कैसे हुआ, ये तुम्हारे साइड ऑफ द बॉर्डर से हुआ है। पाकिस्तान बोलता था कि भाई देखो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे खुद के एरियाज़ पे हमारा कोई कब्ज़ा नहीं है। आप क्यों हमारे को फालतू में ब्लेम कर रहे हो? हमारा इतना कंट्रोल हो ही नहीं सकता है, हम बहुत गरीब देश हैं, पुलिसिंग नहीं कर सकते, बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। तो अब टीटीपी पूरा पाकिस्तान में अटैक कर रहा है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पे ब्लेम डाल रहा है और तालिबान क्या बोल रही है, भई हम तो, अगर आप थर्ड वर्ल्ड हैं, हम तो फोर्थ वर्ल्ड हैं। हम आपसे भी पीछे हैं, पिछले 40 साल से हम लड़े आ रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे थे पिछले 20 साल के लिए, तो हम तो आपसे भी बैकवर्ड हैं। आप हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम कैसे करें? और वैसे आई हैव ऑलवेज़ बिलीव्ड तालिबान आर अ वेरी सेक्युलर, प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन। ये मैंने तालिबान, हाँ, तो जब से मैंने तालिबान कमांडरों के साथ आशीष फूँका था, तब से मैं बोले आ रहा हूँ कि आई हैव मेट देम, आई हैव हैड वेरी क्लोज़ कॉन्टैक्ट विद तालिबान, आई हैव स्पोकन टू देम, आई हैव ईटन इन देयर हाउसेज़, आई हैव स्टेड इन देयर हाउसेज़। और वो बहुत फेमिनिस्ट हैं, बहुत सेक्युलर हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। वो अफ़गानिस्तान का अच्छा चाहते हैं। एंड आई फुल सपोर्ट तालिबान एंड आई कैन अटेस्ट कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स रोकने के लिए इनसाइड पाकिस्तान। ओके, बट जो आपने बोला तालिबान फेमिनिस्ट है, उस पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, व्हाई यू सेड दैट? देखिए क्योंकि भाई, अगर अभी तक तो जो एंटी देखिए, अगर जो बशार अल-अस्साद के खिलाफ अल-कायदा और आइसिस लड़ रहे थे और वो मॉडरेट मुस्लिम ऑपोजिशन है, तो आई कैन आल्सो क्लेम तालिबान इज़ फेमिनिस्ट बाय द सेम मेजर, नो? ओके See, they ऑलराइट। want to protect women. Women are in great peril. So they want to protect women, which is why they have see, because देखिए अगर अफ़गानिस्तान में इतना लॉलेसनेस है, अगर औरत ने अपना चेहरा दिखा लिया, तो उसको गोली मार दी जाएगी। तो उन्होंने बोला चेहरा बंद करो। अगर उन्होंने बात किया पब्लिक में, तो उनके खिलाफ जो लोग हैं वो जान जाएँगे कि ये वही औरत है और उसको किडनैप कर देंगे। So they're doing this to protect women. It is actually very वाओ! feminist. वाओ! व्हाट अ जस्टिफिकेशन। एनीवे, अब अच्छा लगा सुन के तो एक थोड़ी अलग ही एक ओपिनियन निकल कर आ रहा है, ऑल्दो अफ़गानिस्तान में जो भी हो रहा है महिलाओं के नज़रिए से उस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपने एक बात की है एकदम अलग नज़रिए से। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के सभी पड़ोसियों की और जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, इस सब को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स अभिजीत ये दावा करते हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इंडिया के खिलाफ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, कुछ बड़ा तो होने वाला है पूरे दुनिया में, ठीक है? बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ नॉट लुकिंग गुड। ये रूस और यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, हमास इज़राइल का वॉर देख लीजिए, अमेरिका का डेट देख लीजिए, चीन का डेट देख लीजिए। चीन का तो नॉट स सब इन्वेस्टमेंट्स हैव बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अमेरिका का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है,
देखिए, आप इन्फ्लेशन थोड़ा-थोड़ा बढ़ा के आप डेट को इरेज़ कर सकते हैं। पर अमेरिका का इतना बड़ा डेट हो गया है कि आपको इन्फ्लेशन करते ही रहना पड़ेगा अगले 20-30 साल के लिए टू गेट रिड ऑफ दैट डेट। वो भी हो नहीं पाएगा आपसे। और देखिए, आपने किसी से कर्ज़ा लिया है, तो कर्ज़ा तो किसी टाइम चुकाना ही पड़ता है ना। सो द सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स जो हो रहा है, जो यूरोप पे जो रिग्रेसिव टेंडेंसीज़ आ रहा है, यूरोप हमारे लिए वो शाइनिंग लाइट था जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे या एनलाइटनमेंट की आइडियल्स, पर्सनल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, ब्लास्फेमी एज़ इन क्वेश्चनिंग एक्जिस्टिंग डॉगमा, ये सब हमारे आइडियाज़ यूरोप से आए हैं। और अब यूरोप क्या बोल रहा है, आप ये नहीं करोगे, अगर आप करोगे आप जेल जाओगे, यू विल गो टू जेल फॉर हर्टिंग फीलिंग्स, यू विल गो टू जेल फॉर ओपनिंग योर माउथ, यू विल गो टू जेल फॉर सेइंग दैट देयर आर ओनली 2 बायोलॉजिकल जेंडर्स। यूरोप में ही देख लीजिए इमिग्रेशन की वजह से इलीगल इमिग्रेशन की वजह से कितना उनको उनके इंटरनल सिस्टम्स को हानि पहुंच रहा है। आप देख लीजिए यूरोपियन यूनियन ही कितना अनपॉपुलर हो चुका है। ब्रिटेन तो छोड़ दिया इसको। पोलैंड और हंगरी के खिलाफ वो सैंक्शंस बात करने की ये कर रहे हैं। आपको लगता है पोलैंड और हंगरी चुप रहेंगे उसके बाद? ठीक है? तो आप देख लीजिए देयर इज़ वी आर हेडिंग फॉर अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कोलैप्स। अब उसके अंतर्गत हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा? श्योर, बट ऑब्वियसली जब और देखिए ये कोई नई बात नहीं है। इमिग्रेशन इफ आजकल कोई इल्लीगल इमिग्रेशन नाम का चीज है। पहले तो इमिग्रेशन होते ही रहता था। ऑल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज इमिग्रेशन। हम सब अफ्रीकन हैं। वो केन्या में जो बहुत बड़ा डायमंड माइन है ना, मेरे परदादा उसके ओनर थे। तकरीबन 1 लाख साल पहले वो डायमंड सब मेरे हैं, वो मेरा जायदाद है। हम सब ओके, माइग्रेट थोड़े-से करके मेरे को भी इंडिया दे आए थे। देना प्लीज़, मुझे भी चाहिए नहीं, नहीं, थोड़ी वो डाइट। मेरा है। एक एक दे एक देना। घास तक, एक घास की एक ये भी नहीं दूँगा तुम्हारे को, सब अरे! मेरा है, ठीक है ना? अब मैं बहन देखिए नहीं हूँ जो आपकी। पूरा जो यूरोप, जो आजकल जो जर्मन लोग हैं, दे यूज्ड टू लिव इन यूक्रेन। वो गेलिक लोगों को रिप्लेस किया लगभग और जो ब्रिटेन में जो गेलिक लोग थे, उन्होंने जो ब्रिटेन में 5000 साल पहले लोग थे, फुल रिप्लेसमेंट हुआ उनका। ठीक है? हिंदुस्तान में देख लीजिए पहले शाका आए, फिर तुर्क आए, फिर मंगोल आए, फिर ब्रिटिश आए। इट वाज़ ऑल माइग्रेशन। द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज़ डिटरमिन्ड बाय माइग्रेशन। ठीक है? अब ये माइग्रेशन आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो हो रहा है, अमेरिका में कितना और दे इंपोर्टेड ऑलमोस्ट 20 मिलियन इल्लीगल एलियंस सदर्न मेक्सिकन बॉर्डर से। ठीक है ना? तो ये अच्छी बात है, होने दो, उनको बर्बाद होने दो इमिग्रेशन से। जो पहले तुर्क अपने आके घोड़े पे और अपने त्रिशूल से आके, त्रिशूल नहीं वो स्पीयर, त्रिशूल तो 3 होता है, एक क्या होता है? सूली पे, सूली और घोड़े पे आके करते थे। भाला, आजकल भाला होता है हाँ, दैट इज़ भाला, भाला। हाँ। एंड आजकल वो बिना सूली के अंडरग्राउंड टनल से होता है, बिना घोड़े के मोपेड पे या बाइसिकल पे या फुट पे होता है, होने दो, होने दो। हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा, इट वोंट बी अ गुड असर क्या बट असर बिकॉज़ पड़ेगा? यू आर हेडिंग वी आर हेडिंग सी द थिंग इज़ यू ऑलवेज़ नीड टू सी आप पे जो असर पड़ेगा, वो आपके पड़ोसियों पे और घटिया पड़ेगा क्या? एम्फैटिकली येस। So no matter even at our worst, we'll be better off than our neighbors. ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि हम सोचते हैं फिर पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश का क्या होगा? भाई देखो, पाकिस्तान उनका डेट जो अभी उनको डेट रिलीफ मिला है, that is only हुँ, enough to keep paying off the interest, एब्सोल्युटली। right? The capital cannot be paid off. तो 6 महीने में फिर से वो आके 6 महीने क्या और 3 आईएमएफ। महीने ही बचे हैं आई थिंक उनको हुँ, आके फिर से हाँ, एग्ज़ैक्टली भीख आईएमएफ माँगने के ने तो लिए। उनका उनके एजेंडा पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं रखा है कहीं पे। हाँ, तो वो क्या करेंगे उसके बाद? वो डेटर्स आर नॉट विलिंग टू राइट ऑफ द डेट, ठीक है? चाइना हैड गिवन देम अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। फिर उधर क्या हुआ कि सब जो पहले वो बोल रहे थे हाँ, हाँ, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर ले आओ, ले आओ, ले आओ। फिर जब वो सब रास्ते बनने शुरू हो गए और चाइनीज़ गेव प्रपोज़ल्स की इंडस्ट्रियलाइज़ करें, तो सब जो ज़मींदारों का जो उधर ठेका है, वो सब सोच रहे थे यार चाइनीज़ तो मेरे लैंड के लिए बस 5 लाख दे रहे हैं, इनको तो 5 करोड़ देना चाहिए। सबने इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया और जब चीनियों ने बोला जाए भाड़ में जाके मरो,
उन्होंने बोला फिर हम नहीं करने देंगे और फिर अपने फेवरेट टेररिस्ट को आके अटैक करवाया, ग्वादर पे अटैक करवाया, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ ओरमारा पे अटैक करवाया, पता नहीं कहाँ और चाइनीज़ इंजीनियरों को मार डाला इधर-उधर हाईवे पे, वो किया। फिर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करोगे तो लोगों के पॉकेट में पैसा आ जाएगा। तो फिर वो हमारी वो फ्यूडल सिस्टम है, वो सुनेंगे नहीं, वो हमारे पास नहीं आएँगे, तो इसको भी रोको। Pakistan has done this to itself. China gave them a very honorable way out. They did not listen and they screwed. लेकिन Very अभिजीत ये good. जो आपने बोला ना ये सब जो हो रहा है सीपैक को लेकर और जैसे सारी चीज़ें चाइनीज़ इंजीनियर्स पे अटैक हुए, इसको लेकर सिंध के सीएम ने कहा कि जब भी हमारे चाइना से अच्छे रिश्ते होते हैं, ईरान से और किसी से भी, ये सारी चीज़ें इंडिया करवा देता है, हमारे डेवलपमेंट को रोकने के लिए। इंडिया जल रहा है भाई इनसे। भाई देखो, हमारा सरकार बिहार में ब्रिज नहीं बना सकता है जो टिके, गिरते रहता है, ठीक है? हमारा सरकार ये सब करवाएगा। यानी कि वी आर even more ingrained into the government in Tehran than the Mossad which killed off Ismail Haniya in Tehran. हम शी जिनपिंग का हम इतना अच्छा जासूस अगर हैं कि हमको पता है कि शी जिनपिंग का हर दिन का चड्डी का कलर क्या है, तो क्या आपको लगता है हम अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते? और फिर आपका इंटेलिजेंस सर्विस क्या कर रहा है भाई? अगर हम ये सब मान ही लो हम ये सब करवा रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसने रुकवाया? किसने लैंड नहीं दिया, बेचने दिया? वो भी हिंदुस्तान ने करवाया क्या? वो तो आपकी सरकार के मेंबर्स थे। व्हाई डिड दे सेल देयर लैंड टू फॉर द कंप्लीशन ऑफ दोज़ प्रोजेक्ट्स? इंडस्ट्री को किसने रुकवाया? वो तो हमने नहीं किया। ठीक है? अगर हिंदुस्तान आपके अंदर से ईरान के अंदर से अटैक करवा रहा था, आपने क्यों मिसाइल लॉन्च किया उधर ईरान के अंदर? आपको पता होना चाहिए कि वो भी हिंदुस्तान ने कौन-सा करवाया। स्पाई है और कौन-सा स्पाई चीफ है, वो तो आपको दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर्स पे लगाना था फिर। किया आपने? नहीं। करोगे आप, पर इल्ज़ाम हम पे। एग्ज़ैक्टली। हाँ। ये पाकिस्तान का पुराना राग है, करो और दूसरे पे इल्ज़ाम डाल दो। बेचारा तालिबान भी परेशान है, वो कहते हैं भई आपने किया, आप अपने ऊपर लो, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना डालो। वही सेम इंडिया पे भी वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, अपनी नाकामियों का ठीकरा इधर-उधर फोड़ते रहते हैं। इधर पड़ोस में, उधर पड़ोस में फेंक मारा। अगेन अगर अपनी करनी से सीखा होता तो पाकिस्तान की आज स्थिति ना होती, जिस स्थिति में आज है। अभिजीत बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा पे जुड़ने के लिए। थैंक यू, वेरी नमस्कार। काइंड। आई ऑलवेज़ एन्जॉय टॉकिंग टू यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू।